पहले मैं दुबे जी आपकी तरफ आना चाहूंगी। एक खातून को कुचला गया, आपके पास कोई जवाब? जुल्म की इंतहा हो गई? क्या इंसानियत मर गई है भारत में? आप कह दें कि एक्सीडेंट था वो? ये प्रोपेगेंडा बनाने की आदत पाकिस्तान की पुरानी है, इसमें कुछ भी नया नहीं। कि किस तरह प्रोपेगेंडा बनाया जाता है ये पाकिस्तान से ज्यादा और कोई नहीं जानता। ये सीखने मेरे ख्याल से अगर हमारे यहाँ एक जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है वहाँ ड्रामा सिखाया जाता है, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि असली ड्रामा तो पाकिस्तान से सीखने की जरूरत होती है कि किस तरह एक हादसे को इतना बड़ा चढ़ाकर जो पेश किया जाता है। क्यों नहीं कभी उस हादसे के बारे में जिक्र किया जाता जिसमें चीन के लोगों की जान चली गई। अभी तक उसे यही बताया जा रहा है कि वो हादसा है, जबकि हकीकत पाकिस्तान भी बहुत अच्छी तरह से जानता है। पाकिस्तानियों को ये भी जानने की जरूरत है कि उनकी सरकार आखिर चला कौन रहा है। इमरान के धन्ना सेठ मित्र चला रहे हैं या फिर दूसरे देशों में पर्दे के पीछे बैठे लोग चला रहे हैं जो नकाब पहने हुए हैं। वैसे पाकिस्तान में दुकानदारी और व्यापार तक सेना ही करती है, तो पाकिस्तानी सरकार खुद फैसले ही नहीं ले पाती उन्हें भारत के साथ कैसे रिश्ते रखने हैं। पहले पाकिस्तान ये तय कर ले, उसके बाद में कोई बयानबाजी करे। पहले व्यापारिक गतिविधियां बहाल करने की घोषणा की जाती है और फिर घोषणा को वापस लिया जाता है मानो कोई बच्चों का खेल चल रहा हो। फिलहाल चीन जिस प्रकार पाकिस्तान की ओर आंख तरेर रहा है उसे लेकर पाकिस्तान को चिंता करनी चाहिए। यही नहीं, अफगानिस्तान में हुई उठापटक का सबसे ज्यादा असर भी पाकिस्तान पर ही पड़ने वाला है, क्योंकि एक पाकिस्तानी चौकी पर तालिबान पहले ही कब्जा जमा चुका है। गजब की बात यह है कि पाकिस्तानी स्कूली किताबों में अभी भी बच्चों को यही तालीम दी जा रही है कि हिंदू और सिख इंसानियत के दुश्मन है। अरे भाई कैसे दुश्मन है? हिंदू होने पर कोई इंसानियत का दुश्मन कैसे हो सकता है? सिख होने पर कोई इंसानियत का दुश्मन कैसे हो सकता है? 12वें दर्जे की किताबों में ऐसा अभी तक क्यों लिखा है? ये सवाल है। जबकि पाकिस्तान को अच्छी तरह मालूम है कि ऐसी मदरसों की तालीम से ही तालिबान का जन्म हुआ है और पाकिस्तान में ही हुआ है। ये भी हैरानी है कि इन्हीं किताबों में सिलेबस बदला जा रहा है, फिर भी बदलकर कोई सुधार नहीं हो रहा, बल्कि बायोलॉजी की किताबों में भी मानव चित्रों को अश्लील मानकर वस्त्र पहनाए जा रहे हैं। अब अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान में कैसे डॉक्टर बनेंगे। जाहिर है पाकिस्तान में अंतर्यामी की तरह चिकित्सक होंगे जो बिना फिजिकल स्ट्रक्चर जाने ही दवाइयां देंगे। और भी अधिक हास्यास्पद बात यह है कि जहां बायोलॉजी की किताबों में चित्रों को अश्लील माना गया है, वहीं मौलाना की उस वीडियो पर प्रतिक्रिया देने से क्यों बचा जा रहा है जिसका रंगरलियां मनाते हुए मौलाना का वीडियो सामने आया है? क्यों पाक संसद में हुई गुंडाई गाली गलौज और नूरा किश्ती पर बात नहीं होती? क्यों बलूच की दुर्दशा पर बात नहीं होती? क्यों पीओके के परेशान लोगों पर बात नहीं होती? और क्यों अफगानिस्तान पर हुई महत्वपूर्ण बैठक में इमरान नदारत रहती हैं? यहाँ ज्यादा कुछ अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं। लाहौर का अब्दुल्ला पनवाड़ी भी जानता होगा कि आतंक को किसने पाला पोसा है। पाक पत्रकार हुसैतुल्लाह खान भी मानते हैं कि पाकिस्तान इन दिनों आतंकियों का ड्राइंग रूम बना हुआ है। ड्राइंग रूम आतंकियों का। अतर काजमी, अतर जी मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, अब्दुल्ला साहब आपकी तरफ आती हूँ। आप कैसे देख रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये कौन सा ड्राइंग रूम आतंकवादियों का? जी पहली तो बात ये ना कि फिजा दोबे जी ने कहा है कि पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करता है। मैं थोड़ा सा दिल अपना मजबूत करके और आंखें बंद करके दिल चाह रहा है कि इनका माथा चूम लूँ कि ये पाकिस्तान के ऊपर प्रोपेगेंडे का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। क्या कुछ अर्सा कबल ही EU डिसइंफो लैब ने नहीं बताया कि इन्होंने एक नहीं दो नहीं कई 100 झूठी वेबसाइट्स बनाई हुई हैं, न्यूज़ एजेंसियां बनाई हुई हैं, न्यूज़ वेबसाइट्स के ऊपर रोज पाकिस्तान के खिलाफ खबरें चलाते हैं और आज से नहीं कोई 15 साल से चला रहे हैं। और इनकी मैं जुर्रत को सलाम करता हूं कि ये हमें कह रहे हैं कि हम लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। दूसरी बात इन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान ड्रामे करता है, पाकिस्तान की जो सेना है वो ये करती है वो करती है। जी आपकी सेना सिर्फ ड्रामों में ही करती है, उसने जो कुछ भी करना होता है वो तो हमें पता है। और फिर इन्होंने अफगानिस्तान का इल्ज़ाम भी पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया। प्रॉब्लम ये है कि चाहे भारत के दोबे जी जैसे दानिश्वर हों या इनकी इस्टेब्लिशमेंट हो, इनको बात 20 साल के बाद समझ आती है। ये अब मिन्नतें कर रहे हैं तालिबान की उनसे बात करने के लिए, जिस वक्त पाकिस्तान 20 साल पहले कह रहा था कि तालिबान वहाँ के जेन्युइन स्टेक होल्डर्स हैं, आप उनसे बात करें। उस वक्त इनको
इनकी मोटी अकल में वो चीज़ समझ नहीं आ रही थी। अब ये उनसे जाके हाथ मिला रहे हैं। हमें ये कहते थे कि आतंकवादी हैं तालिबान, आप उनसे क्यों बात करते हैं? हम कोई उनको असला तो नहीं दे रहे थे, ना ही हम उनके लिए कह रहे थे कि आप जाके जंग लड़ें। हम तो सिर्फ ये कह रहे थे कि पुरअमन हल के लिए आप उनको भी मेज के ऊपर बैठाएं। अब ये खुद उनकी मिन्नतें कर रहे हैं और इल्जामात जी हमारे ऊपर लगाते हैं। पर इनका ये शुरू से वतीरा रहा है, कोई भी चीज हो इनके यहाँ जिस किस्म के भी मसाइल हो, ये इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगाते हैं। जी, जिस तरह की बातें यहाँ पर हो रही हैं, जो झूठ की दुकान लगाई जा रही है, जैसा कि अतर काज़मी जी ने भी कहा, जिस EU डिसइंफॉर्मेशन लैब की रिपोर्ट का बार बार पाकिस्तान की मीडिया में लहराया जाता है। सभी जानते हैं EU डिसइंफॉर्मेशन लैब क्या है। EU डिसइंफॉर्मेशन लैब कोई यूरोपियन यूनियन नहीं है, कोई सरकारी इदारा नहीं है। EU डिसइंफॉर्मेशन लैब एक पाकिस्तानी फंडेड NGO है जो पाकिस्तान के पक्ष में रिपोर्ट्स जारी करता है, जिस झूठी रिपोर्ट को लहराकर पाकिस्तान की मीडिया खुश होता है और वाहवाही मनाता है। कभी अमेरिका की ब्लैक लोटस की रिपोर्ट को क्यों नहीं उठाया जाता? किस तरह से पाकिस्तान की पोल खुली गई है ब्लैक लोटस की रिपोर्ट में कि पाकिस्तान साइबर अटैक किस तरह से लोग कर रहा है, हैकिंग का किस तरह से काम पाकिस्तान से चल रहा है। इन चीजों को खुलकर अब सामने आने की जरूरत है। पाकिस्तान में जो स्थितियां हैं वो बद से बदतर बनी हुई हैं और आतंकियों को शरण देने का काम कोई आज से नहीं हो रहा। ये आजादी के बाद से ही पाकिस्तान में शुरू हो गया था। भूपत डाकू के समय से जो 80 से ज्यादा कत्ल कर चुका था, पाकिस्तान ने खुले तौर पर उसे शरण दी और उसे भारत की सरकार से बचाए रखा। और पाकिस्तान में आप बात कर रही हैं, क्या हाल है शिया मुसलमानों का, दुनिया से छुपा नहीं है। दीगर का क्या हाल है चाइना में, कभी क्यों नहीं आवाज उठाई जाती? ये जरूरत इस बात की है कि दीगर को लेकर भी आवाज उठाई जाए। एक माँ एक बच्चे से अलग हो जाती है, बरसों से वो माँ गुहार लगा रही है कि मुझे मेरे बच्चे तक पहुंचा दो, लेकिन चाइना में कहीं कोई पूछने वाला नहीं है, इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। और पाकिस्तान कश्मीर की माओ का भी सोचे ना। अहमदिया मुसलमानों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है कि उस बात पर चर्चा क्यों नहीं होती? ये कहाँ की बातें बता रहे हैं? अहमदिया मुसलमान बिल्कुल नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल गलत बातें कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं जी। अरे आप भी जान लीजिए, मैं और इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर, पाकिस्तान की जेलों की हकीकत किसी से छुपी नहीं है। जी जी अतर, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ जी। अतर कुछ कहना चाह रहे हैं जी? अतर नहीं, मैं दोबे जी को इतना ही कह रहा था कि दोबे जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ये महफूज नहीं है, पाकिस्तान में वो महफूज नहीं है, चाइना में उइगर जो है मुसलमान वो महफूज नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि दुबे जी उस लेंस से देखते हैं, उस आईने से देखते हैं जिस आईने से ये अपने माशरे को देखते हैं। वहाँ पे इंसानों की तकसीम है, वहाँ पे इंसान बराबर नहीं है। पाकिस्तान में अगर किसी को मसला है, अगर किसी इंसान को, तो वो उसके मज़हब की वजह से या उसके फ़िक़ा की वजह से या उसकी एथनिसिटी की वजह से नहीं है। हमारी सोसाइटी में इंसान को इंसान समझा जाता है, बाकी हर सोसाइटी में प्रॉब्लम्स होते हैं। आप लोगों ने अपनी सोसाइटी को तकसीम कर दिया है। आप लोग ये समझते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो बाकी सब लोगों से ऊंचे हैं, बाकी सब उनसे नीचे हैं। आपके यहाँ जिस तरीके से मुसलमानों के साथ सलूक किया जाता है, आपने कहा कि पाकिस्तानी जो हैं वो हिंदुओं से या सिखों से नफरत करते हैं। हम किसी से नफरत नहीं करते। पाकिस्तान के अंदर भी सिख रहते हैं, पाकिस्तान के अंदर हिंदू भी रहते हैं। हम इंसानों से नफरत नहीं करते, हम नफरत से नफरत करते हैं। हम जो आप लोग नफरत फैलाते हैं ना, हमें वो बुरा लगता है, चाहे वो किसी के खिलाफ भी फैलाई जाए। और उसका सबूत ये है दोबे जी कि आज आप देख लें, मसला ये है कि आप लोग इंसान दुश्मन हैं। आप लोगों की जो हुकूमत है, आपकी जो सरकार है, उसका क्रेडिट ही सिर्फ इतना है कि जना संघ जब बनी, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, वाजपेयी साहब भी जना संघ में थे, फिर 77 या 78 में आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी बना ली। उसको कितने वोट पड़ते थे, उसको कितनी सीटें मिलती थी? तभी उनको सीटें मिली जब उन्होंने बाबरी मस्जिद तोड़ी। तो आपके यहाँ नफरत बिकती है, हमारे यहाँ इंसानियत बिकती है। बाकी हमारे सोसाइटी में भी बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं, चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं, हमें उसका इदराक है। लेकिन जिस तरह की नफरत आपकी सोसाइटी में है,
उस तरह की कोई चीज भी हमारी सोसाइटी में नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल जी। दुबे जी, है कुछ जवाब आपके पास? साथ ये जरा बताएं कि अब ये जो ईद उल अजहा आ रही है, इस पर कुर्बानी करने देंगे आपके यहाँ मुसलमानों को गाय की? छुरियां चाकू लेके चढ़ दौड़ेंगे आप लोग मुसलमानों के पीछे? ये तो है वहां पे आपकी मजहबी आजादी, अकलियतों के जो तहफ्फुज हैं। गाय की कुर्बानी हम नहीं देते। हमारे यहाँ धर्म कुछ और है, हमारी संस्कृति कुछ और है। हम अपनी संस्कृति का सम्मान करना जानते हैं और दूसरे की संस्कृति का सम्मान भी करना जानते हैं। दूसरे से भी हम तभी ये उम्मीद रखते हैं कि दूसरा भी हमारे धर्म का सम्मान करे। लेकिन पाकिस्तान के साथ में ऐसा नहीं होता कि वो हमारे धर्म का सम्मान करें। अगर हम पाकिस्तान के धर्म का सम्मान करते हैं तो जेलों की हकीकत पाकिस्तान में किसी से छुपी नहीं है। इमरान ने अपनी पुस्तक में और मेरा पाकिस्तान में पहले ही ये स्पष्ट कर दिया था कि किस तरह से बेकसूर और निर्दोष लोगों को पाकिस्तान की जेलों में ठूस ठूस कर रखा गया है। इमरान का महिलाओं पर दिया गया बयान पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इमेज को बनाने के लिए काफी है। बहुत पाकिस्तान की इज्जत ऊंची हुई है, शायद आपकी भी ऊंची हुई हो अतर जी। इमरान ने क्या बयान दिया महिलाओं को लेकर, सोच से समझ में आता है कि पाकिस्तान की किस तरह की सोच है इमरान के बयान से।